हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। ये एक रिवीजन सीरीज रहेगी जिसमें हम सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे उनका रिवीजन करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी वाई क्यू। तो यस, जीरो को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, ये सारे हैं तो जीरो ही। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए जो स्टेटमेंट रहेगी वो क्या लिख सकते हैं हम, यस जीरो इज़ अ रेशनल नंबर, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर ही जीरो हो गया तो वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर लिखने हैं अपने को। तो हम कैसे लगा सकते हैं इसको, जैसे 6 रेशनल नंबर लिखने हैं तो कर देंगे हम 3 और 4 के बीच में लिखना है। तो इसको हम 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। पी वाई क्यू में करना है तो ये इसका पॉइंट हटा देना है, पॉइंट के नीचे 1 और 0, पॉइंट के नीचे 1 और 0, पॉइंट के नीचे 1 और 0, पॉइंट के नीचे 1 0 1 0। ठीक है। तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 31/10, 32/10, 33/10, साथ ही 34/10, 35/10 और 36/10। ये हमारे नंबर सारे ही 3 और 4 के बीच में एग्जिस्ट करने वाले हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में हमको कितने नंबर लिखने हैं, 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, 3/5 एंड 4/5 के बीच लिखना है। तो डिनोमिनेटर देखिए सेम है, पहले तो नंबर में क्या करना है, हमको डिनोमिनेटर सेम देखना है, नहीं है तो डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो यहाँ तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3/5, अब 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करा दो। 5 निकालने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ आ जाएगा 18/30 और 24/30। अब दोनों के बीच में नंबर जो लिखे जाएंगे वो 3/5 और 4/5 के बीच आने वाले नंबर ही होंगे। तो क्या लिख सकते हैं इनके बीच में, 19/30 और 20/30, 21/30 और इधर लिख सकते हैं 22/30, 23/30। तो ये हमारे 5 नंबर आ गए ये वाले। ठीक है, ये और ये नंबर जो कि किसके बीच में रहेंगे, 3/5 और 4/5 के बीच में ही रहने वाले हैं ये। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये जो अगले स्टेटमेंट हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, इनको हमको बताना है। तो जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है अपने को वो दिया है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो जितने के नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे क्या हैं, होल नंबर हैं। तो ये बात सही है या गलत, इसको देखते हैं कोई एग्जांपल से। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 1 2 3, सॉरी ये क्या हो जाएंगे, हमारे होल नंबर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, होल नंबर। 0 1 2 3 डॉट डॉट स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर कौन से हो जाएंगे, जो 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, जिनको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। अब इसने कहा कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं क्या होल नंबर हैं। तो ये नेचुरल नंबर जो 1 2 3 है ये सारे के सारे किस में हैं, होल नंबर में पाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। यस की जगह हम लिख देते हैं ट्रू। ठीक है, पहला क्या पहला ये हो गया, समझ आया। अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जितनी भी माइनस की वैल्यू
-3 -2 0 1 2 डॉट डॉट सारी माइनस की और सारी प्लस की वैल्यू, उनको इंटीजर्स कहते हैं। होल नंबर अभी बताया हमने। इसने कहा कि सारे इंटीजर होल नंबर हैं क्या? अब होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर माइनस की वैल्यू आ रही है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। अगला थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। सारे के सारे रेशनल नंबर क्या हैं, होल नंबर हैं। अब रेशनल नंबर कौन से, जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, पता है आपको, ठीक है, फॉर्म में लिख सकते हैं। अब -3/2 ये भी तो एक रेशनल नंबर ही है ना भाई। अब 4/5 और 7/2 ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। और अब इसने कहा है कि सारे के सारे रेशनल नंबर हैं, होल नंबर होने चाहिए। अब होल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 से, और ये जबकि होल नंबर नहीं है, तो इस वजह से हमारी ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। ठीक है, पहली एक्सरसाइज समझ आई। अभी डेली के डेली हम लोग रोज़ एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चैप्टर एंड होने पर हम जितने भी पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं उसको एक वीडियो में समराइज़ कर देंगे कि जो जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है पूरे चैप्टर में, वो सारा का सारा हम एक वीडियो में समराइज़ करके आपको दे देंगे। ठीक है, इसी के साथ हम अपना वीडियो एंड करते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए आप लोग, और इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं यूज़ हुए हैं वो होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।